हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज हम देखेंगे रेशियो का दूसरा पार्ट। देखिए, कुछ क्वेश्चंस इस तरह भी आते हैं कि जैसे डिवाइड 840 इन द रेशियो 5:7। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये भी दे देगा कि अगर इतना रुपया है, दो लोग हैं और दोनों लोगों को इस रेशियो में रुपया मिलता है, तो दोनों को कितना कितना रुपया मिलेगा। अगर इतना रुपया है, मान लीजिए अगर इतना टॉफ़ीज़ हैं, दो लोग हैं, अगर दोनों को इतना इतना में रेशियो में मिलता है टॉफ़ीज़, तो दोनों को कितने कितने रेशियो पड़ेंगे, मतलब कितने कितने टॉफ़ीज़ पड़ेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। लोग कितने हैं, रेशियो 2 है, इसका मतलब कि लोग भी 2 ही होगा। जितने लोग रहते हैं उतने रेशियो में बांटा जाता है। रेशियो क्या होता है, जो होल वैल्यू होता है उसमें से कुछ पार्ट निकाल लिया जाता है और कुछ पार्ट भी फिर से निकाल लिया जाता है, दोनों में बांट दिया जाता है और उसको फिर कहते हैं रेशियो। अगर शॉर्ट फॉर्म में करें, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है। एक सिंपल वे में क्या है, तो काट छाट के जो भी आता है उसको कहते हैं रेशियो। वैसा काटना है जबकि ये इसके बाद फर्दर नहीं कटे, या तो फिर फ्रैक्शन में भी जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं, देखिए 2 लोग हैं, तो 2 लोग कौन कौन है, 5 है और 7 है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो 5 और 7 जो रेशियो बना है, ये बना तो होगा इसी नंबर से, इसी में से निकाल के हुआ होगा, और ये रेशियो में बना है, इसका मतलब कि इस दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर हो जाना चाहिए, है ना। तो इसको आप 2 तरीक़ों से भी बना सकते हैं। कैसे, इसके साथ ये रेशियो में है तो इसको लिखिएगा कैसे, 5/7 भी लिख सकते हैं। तो इसको इसके बराबर करने के लिए क्या कीजिए, इसको किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x हो जाएगा, मान लीजिए x से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। इन दोनों का जो सम होगा, रेशियो का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो इसके बराबर होगा तो बताइए 5x प्लस 7x बराबर कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। अगर x कोई वेरिएबल है जिससे हम मल्टीप्लाई करने से हमको एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 7 और 5 कितना होता है, 12x हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 840। अब देखिए x का वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लें हम, तो इसको इससे काटिए, 12 7 जा 84, 70 बार में कटेगा, x = 70 आ गया। अब एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये हम लिए हैं वेरिएबल से इनटू किए हैं दोनों को, इसको अलग अलग ले आएंगे। जैसे 5x का वैल्यू कितना आएगा, 5 × 70 मतलब 350, और फिर 7x बराबर 7 × 70 मतलब 490। अब देखिए आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गए। वैल्यूज़ क्या आ गए, एक 350 आ गया और एक 490 आ गया। आप इन दोनों को सम करके देख लीजिए, इन दोनों को सम करने पे यही होल वैल्यू जो आपके पास है वही आएगा। ये तो हुआ वेरिएबल मान के। दूसरा मेथड है बिना वेरिएबल माने। अगर बिना वेरिएबल माने करें तो कैसे होगा, इन दोनों का जो रेशियो है, ये इन दोनों का अगर सम कर देंगे तो इसके वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो 7 + 5 कितना होता है, 12। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका देखिएगा, कितना है, होल वैल्यू कितना है, 840। 840 में डिस्ट्रीब्यूट किया कितना को, एक में 5 का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और एक में 7 का। तो सबसे पहले हम 5 वाले का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको निकालने का तरीका यह है कि जितना दिया हुआ है उसको ऊपर लिखना है, जिसमें से जिसका वैल्यू निकालना है उसको ऊपर लिखना है, और जो इस रेशियो का सम आया है उसको लिख देना है नीचे, और नीचे लिखे कर देना है मल्टीप्लाई। अब देखिए 12 से 840 बार में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 × 5 आ जाता है 350। ठीक है, ठीक इसी तरह से दूसरे वालों को भी करेंगे। 840 है, होल वैल्यू में ही निकालना है, होल वैल्यू में ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब होल वैल्यू में दूसरे को कितना मिला, 7 रेशियो मिला। रेशियो का होल वैल्यू कितना है, रेशियो का पूरा होल वैल्यू कितना है, जोड़ के 12 है, जो कि यहाँ आया है। अब इसको यहाँ से काटिए, ये कितना आएगा, 12 को 70 आएगा, और 7 7 जा 490। तो दोस्तों देखिए, आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं।
आपको जो पसंद आए उसी तरीके से आप बनाइएगा, बट आपको जानना दोनों है, क्योंकि फर्दर कब कौन सा मोड किस क्वेश्चन में कैसे बना दे, आप अगर ये नहीं समझिएगा तो आपको वहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि रुपीज़ में भी दे सकता है, यहाँ रुपीज़ में ही दिया हुआ है। 1350 रुपये दिया हुआ है और इसमें बांटना किस में है, 3 लोग हैं ABC, यानी 3 लोग हैं। 3 लोगों में कैसे कैसे रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसी रुपये का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर देंगे तो 2:3:4 मिलेगा। इसका कहने का मतलब है कि A को मिलेगा 2 रेशियो, B को मिलेगा 3 रेशियो और C को मिलेगा 4 रेशियो। अब इसको अब बांटिएगा कैसे, ये तो रेशियो में आपको मालूम है। अगर बोलेगा कि इस रुपीज़ को कितना कितना रुपया दोनों सब में मिलेगा, तीनों में मिलेगा, वो कितना होगा, तो आपको बनाना कैसे है, ठीक उसी तरह से जैसे 2 लोगों में बनाए थे। उसमें 2 था, इसमें 3 है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरीक़ों से आप जानते हैं। जैसे कि पहला में क्या करेंगे, किसी भी फैक्टर को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि उसको हम होल वैल्यू मान सकें। 2x मान लेते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स कितना आ जाएगा, 1350। इतना तो हो गया। अब देखिए 4 3 7 2 9, 9x आ जाएगा 9x, 9x इक्वल टू 1350। अब x इक्वल्स टू कितना आएगा, x बराबर 9 से काटिए, 1 बार में 45, 5 बार में 0, 150 आ गया 150। अब x का वैल्यू निकला है 150। अब हमारे पास क्या है, 2x था, 3x था, 4x था, तो x का वैल्यू 150, तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 150 इंटू 2 इक्वल टू 300। 3x इक्वल्स टू 150 इंटू 3 450 और 4x इक्वल टू 150 इंटू 4 इक्वल टू 600। अब इतना रुपीज़ तीनों को मिला। अब देखिए इसको जोड़ के देखिए, आपको इतना ही रुपया आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम तो लिए वेरिएबल बना के, हम आपको बताया वेरिएबल लेके, लेकिन आप सिंपल मेथड भी कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट इंटरप्रेट होता है। जैसे 2 3 4 को जोड़ लें, होल वैल्यू कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 आ जाएगा, अब जिसके लिए निकालना है, 2 के लिए निकालना है, तो 2/9 होल वैल्यू 2/9 इंटू जो होल वैल्यू है पूरा। फिर 3 के लिए 3/9, 4 के लिए 4/9 इंटू 1350 करते जाएंगे और आपका ABC के लिए आते जाएगा। अब यहाँ पे ABC कैसे है, 2 था किसके लिए, A के लिए था, तो 2 वाला जो आएगा ये A के लिए आएगा, ये आएगा B के लिए और ये आएगा C के लिए। इसको इतना रुपीज़ तीनों को मिलेगा। दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलते ये कोई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3:5, मतलब कोई रेशियो है 3:5, किसी चीज़ का रेशियो बना हुआ है। अब बोल रहा है कि 3:5 में हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड कर दें जो कि ऐड करने के बाद वो रेशियो जो 3:5 है वो 5:3 में कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि मान लेते हैं कि हम कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं, हमको ये मालूम नहीं है कि कौन सा नंबर। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, व्हाट मस्ट बी एडेड, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि मैथमेटिक्स में जो ऊपर प्लस होता है वही नीचे प्लस होता है, और यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि अलग अलग ऐड करना है। इसका मतलब हम सेम नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको लेते हैं कि लेट कोई भी नंबर हम ऐड कर दिया, अब उसको वेरिएबल टर्म में ले लेते हैं, लेट x बी एडेड, ठीक है, इतना मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोलता है, रेशियो कितना दिया हुआ, 3:5 लिख देंगे, कितना है 3:5, 3:5 को 3/5 भी लिख सकते हैं। अब 3/5 में कितना ऐड करें, तो जितना माने हैं वही ऐड कर लेंगे, x प्लस x ऊपर नीचे दोनों सेम इक्वल्स टू कितना है 5:6, ठीक है। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसमें इसको इसमें, जो सिंप्लीफिकेशन का मेथड है वो करेंगे। अब देखिए क्या होगा, 6 को 3 + x से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू 5 × 5 + x, ठीक है, इतना आ गया। अब 6 3 = 18 प्लस 6x इक्वल टू, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, एक बार इससे एक बार इससे, इक्वल टू 25 + 5x,
ठीक है, इतना तो समझ रहे होंगे आप। अब जो वेरिएबल है उसको साथ में ले आते हैं, तो 6x माइनस इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5x इक्वल टू यहाँ 25 है, इस 18 को इधर लेके जाते हैं माइनस हो जाएगा 18। अब बताइए 6x माइनस 5x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 में से 18 गया तो 7। अब देखिए इस सॉल्यूशन के हिसाब से हमको x जो भी हम माने थे कि कितना ऐड किया जाए, तो x का वैल्यू हमको आ गया 7 हम पाए इसका वैल्यू। तो आप चेक करके देख लीजिए कि हम सही हैं या गलत। x का वैल्यू 7 है तो क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। इस इक्वेशन में हम इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 + x था, 3 + x था, x के जगह पे क्या आया था 7, तो 3 + 7, नीचे में क्या था 5 + x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 7। देखिए 7 × 3 = 10 और 7 × 5 = 12। ठीक है, अब देखिए कट होता है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो 5 ऊपर और नीचे 6। अब इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, 5:6। ठीक है, तो दोस्तों x7 ऐड करने से हमारा रेशियो चेंज हो गया, तो यानी कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि कितना घटाना है, और ये भी दिया हुआ है कि दोनों में घटाना है। देखिए क्या है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। 2 नंबर है जो कि रेशियो में है 5:6 के रेशियो में। अब बोल रहा है कि इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दोनों में से अगर 8 घटा दिया जाए तो रेशियो बन जाता है 4:5। 4:5 है तो नंबर, फाइंड द नंबर्स, नंबर क्या होगा। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको मालूम भी होगा कि किसी भी नंबर से ही हमको रेशियो मिलता है, और वहाँ पर नंबर पूछ रहा है। तो नंबर को निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर को रेशियो में चेंज करने के लिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से दोबारा उसी में लाने के लिए क्या करेंगे, तो कोई ना कोई ऐसा टेबल तो होगा ना जिससे मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर वापस आ जाए। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि x है जिसको मल्टीप्लाई करने से वो नंबर हमें वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो है तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 5 को अगर x में गुना करेंगे तो मान लीजिए वही नंबर आ गया, और 6 को भी x में गुना कर दिए तो वही नंबर आ गया। तो हमारा नंबर कितना हो गया, 5x और 6x। अब 6x और 5x में क्या बोल रहा है कि 8 को घटाइए। 5x रेशियो में है तो ऊपर नीचे होगा 5x/6x। अब बोल रहा है 8 को घटाने से, दोनों नंबर में से 8 को घटाने से हमें क्या मिलता है, रेशियो 4:5, मतलब 4/5। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। अब बोल रहा है नंबर पता कीजिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कीजिए। x का वैल्यू हमें पता करना है क्या होगा। x का वैल्यू क्या पता करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 5x - 8 इक्वल टू 4 × 6x - 8। ठीक है, फर्दर सॉल्यूशन कीजिए। देखिए 25x - 40, 24x - 32। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल को एक साथ ले आते हैं। 25x - 24x इक्वल टू, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -32 + 40, ये कितना आएगा, ये 25 - 24 x आ गया। यहाँ पे माइनस में 32, यहाँ प्लस में 40, यानी कि यहाँ पे +8 आएगा, दोनों घटेगा। अब हमें ये मालूम हो गया कि x एक ऐसा वेरिएबल है जो कि 8 आया है। 8 को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तब वो हमें जो नंबर ज्ञात करना है वो हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए क्या है, 5x है, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 8 इक्वल टू 40, और फिर क्या है 6x।
6x क्या हो जाएगा, 6 × 8 48, ये हो गया। अब आप देख लीजिए कि 40 और 48 आ गया आपके पास, ये आपका नंबर है। चेक करने के लिए ये सब कर रहे हैं। देखिए 40 और 48 है, इसको रेशियो में लिखिए, 40 और 48। अब क्या बोल रहा था, 8 घटाना है, तो 8 घटाना है तो 8 घटा दिए दोनों में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। ठीक है, अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, 8 से 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। अब बताइए इसी नंबर में 8 घटाने पे 4:5 है, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि बता रहा है कि एक फैक्ट्री है कोई, उसमें मेल वर्कर्स और फीमेल वर्कर्स दोनों काम करते हैं। तो दोनों की कितनी संख्या है ये हमें नहीं पता, संख्या तो होल वैल्यू से ही आती है। इसका रेशियो दिया हुआ है 8:5। अब बोल रहा है मेल वर्कर का रेशियो है 8 और फीमेल वर्कर का रेशियो है 5। अब बोल रहा है यहाँ पे फैक्ट्री में 104 मेल वर्कर्स हैं, देखिए ये चीज़ दे दिया है। अब बोल रहा है फीमेल वर्कर्स कितने होंगे, तो हमें रेशियो मालूम, होल वैल्यू पता नहीं है। तो होल वैल्यू के लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मतलब कि लेट करके, लेट मेल वर्कर्स = 8x और यही लेट फीमेल वर्कर्स = 5x। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए 5x हो गया। अब 8x जो है वो मेल वर्कर से, इसका मतलब कि होल वैल्यू इसका इतना होगा। रेशियो में से हटा के हमको होल वैल्यू में लाना है तो 8x होगा, वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि मेल वर्कर्स 104 है, इसका मतलब 8x यहाँ पे हमने लाया है और यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं कि 8x बराबर हो जाएगा किसके, 104 के। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। 8 अगर इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 1 3, x का वैल्यू 13 आ गया। अब फीमेल वर्कर्स निकालना है, तो फीमेल वर्कर्स कितना है, 5x है, 5x है। तो 5x, x का वैल्यू 13, मतलब कि 5 × 13 होगा, 5 × 13। अब बताइए कितना हो जाएगा, 65। ये हो गया आपका फीमेल वर्कर्स की जनसंख्या। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको वेरिएबल को मान के निकालना है, होल वैल्यू को बराबर कर लेना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको इस वैल्यू से इंटरप्रेट करके पुट करके आपको दूसरे का वैल्यू निकाल लेना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आप इसी तरह इंटरप्रेट कीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एजेस का क्वेश्चन। कोई दो व्यक्ति है ए और बी, उसका एज रेशियो में दिया हुआ है 5:7। अब यहाँ पे आगे पीछे कुछ नहीं लगा है, तो इसको हम मान लेंगे प्रेजेंट एज। मतलब प्रेजेंट एज जो है दोनों का वो 5:7 के रेशियो में है। 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले उन दोनों का जो एज का रेशियो था वो था 7:13, तो उसका प्रेजेंट एज निकालें। तो इसका मतलब हमें रेशियो में दिया हुआ है तो हमको होल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो होल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x और 7x हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि 5x और 7x रेशियो में है। अब बोल रहा है कि 8 साल पहले, अब बताइए आप अभी अगर कुछ वर्ष के हैं, 8 साल पहले क्या होगा, 8 साल पहले होगा 8 साल पीछे हो जाएगा। मतलब जितने वर्ष के अभी आप हैं उसमें 8 माइनस हो जाएगा। अगर अहेड हो गया, फर्दर हो गया, या फिर नेक्स्ट हो गया, 8 से 8 ईयर्स लेटर हो गया, तो उसमें 8 ईयर्स जुट जाता है। अब यहाँ पे अगो है, मतलब कि माइनस होगा 8 साल। 8 साल हो गया माइनस। अब 8 साल जब माइनस करेंगे तब बोल रहा है कि 8 साल पहले उसका रेशियो इतना था, 7:13 था। ठीक है,
क्वेश्चन के हिसाब से जो हमको क्वेश्चन मिलना था मिल गया। अब इसी को इंटरप्रेट करना है, बोला फाइंड द परसेंटेजेस। तो यहाँ से हम उसका x का वैल्यू पहले निकाल रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 13 इंटू 5x माइनस 8 इक्वल्स 7 इंटू 7x माइनस 8। अब देखिए 13 इंटू 5x कितना होगा 65x माइनस 13 इंटू 8 104, 7 इंटू 7x 49x माइनस 7 इंटू 8 56। ठीक, अब यहाँ देखिए 65x 49x वेरिएबल को एक साथ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक साथ कर देते हैं। तो 65x माइनस 49x इक्वल टू माइनस 56 प्लस 104 कितना आएगा देखिएगा 49x 65 में 49 माइनस कीजिए आता है कितना 16। 16x इक्वल्स टू यहाँ कितना आएगा 104 में 56 चला गया तो आएगा 48। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू यहाँ से निकालिए, 16 को 48 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 3। x का वैल्यू तो 3 आ गया। अब बोल रहा है प्रेजेंट एज क्या है, तो प्रेजेंट एज का हमें मालूम नहीं है, प्रेजेंट एज का हमें रेशियो मालूम है। तो रेशियो मालूम है तो 5x होगा और ये 7x होगा। तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 मतलब 15 ईयर्स, और 7x का रेशियो जो है तो 7 इंटू 3 मतलब कि 21 ईयर्स। और ये हो गया आपका सोल्यूशन। दोस्तों आपको आई होप समझ में आ रही होगी सारी बातें। बहुत आसान है, रेशियो बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत आसान है। आप कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बनते चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कॉइन्स वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, बट आप बिल्कुल अच्छे तरह से समझिए क्या बोल रहा है। एक कोई बैग है, बैग में 3 तरह का कॉइन्स रखा हुआ है, 50 पैसा का कॉइन्स, 25 पैसा का कॉइन्स और 10 पैसा का कॉइन्स। अब इस कॉइन्स का जो वैल्यू है ये हमें नहीं मालूम कितने कॉइन्स, ये आपको निकालना है कि कितने पैसा का कॉइन्स कितने नंबर में होगा। अब देखिए यहाँ पे ये रेशियो तो दिया हुआ है ज़रूर कि 50 पैसा का जो कॉइन्स है वो 5 है, 25 पैसा का जो कॉइन्स है वो 9 रेशियो में है, और 10 पैसा का कॉइन है वो 4 रेशियो में है। एक चीज़ यहाँ पे और दिया हुआ है कि सारे कॉइन्स को अगर जोड़ दें हम तो हमारा वैल्यू रुपया में आता है, वह है 206 रुपये। इतना तक आप सबको आ रही है समझ में बात। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करने का क्या है, सबसे पहले जो वो रेशियो में दिया हुआ है उसको हमें बदलना है होल वैल्यू में। कैसे बदलते थे, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले बदल दीजिए, क्या है 50 पैसा का कॉइन, 25 पैसा का कॉइन, 10 पैसा का कॉइन, कितना है 5:9:4। तो इसको होल वैल्यू में बदलिए, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके 5x 9x और 4x। इतना तो हो गया, इतना तो हो गया भैया। आगे इस जो पैसा है, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे रुपया है, तो उसको भी हम चेंज कर देंगे किस में, रुपया में। रुपया में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करना होगा। अब देखिए यहाँ पे होल वैल्यू दिया हुआ है और वहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे कॉइन्स दिया हुआ है, तो इसको भी हम होल वैल्यू में बदल देंगे सबको। कैसे, 5x जो है वो कितना बनेगा रेशियो में, यहाँ वहाँ दिया हुआ था कितना है 50 पैसा का है, मतलब कि इसको रुपया में चेंज कीजिए, 50 पैसा का है, 5x रेशियो में है। अगर जोड़ देंगे इसको तो 9x जो है वो कितना रेशियो में है, 25/100 का है, मतलब 25 पैसे का है, ये रुपया में। इसी तरह से आगे भी करेंगे, 4 का जो रेशियो है वो किसका है, 10 पैसा का है, यानी कि इतना है। अब इस पूरा का जब सम करेंगे तो हमको कितना दिया हुआ है, 206 रुपये। 206 रुपया दिया हुआ है।
तो इस पूरे के सम का वैल्यू कितना हो जाएगा 206। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको काटिएगा 2 बार में, इसको काटिएगा 4 बार में, इसको काटिएगा 10 बार में, तो ये आएगा कितना 5x/2 प्लस 9x/4 प्लस 2x/5 इक्वल्स 206। ठीक है ना। हम इसको फिर से सॉल्व कीजिए। इसका एलसीएम लिया जाता है, फिर आपको तो ये फ्रैक्शन वाला मालूम ही होगा, फ्रैक्शन का प्लस कैसे होता है एडिशन। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा कितना 20 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने पे 103x/20 इक्वल्स कितना है 206। ठीक है ना। अब यहाँ से आप सॉल्यूशन निकालिए, x का वैल्यू निकालना है। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 206 × 20 डिवाइडेड बाई 103। ठीक है। अब देखिए ये 2 बार में डायरेक्ट कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 40। x का वैल्यू 40 आ गया। अब आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच टाइप। तो x का वैल्यू यहाँ पे 40 आ रहा है और हमारे पास रेशियो में कितना कॉइन्स था 5:9:4, तो हमारा होल वैल्यू कितना लिए थे 5x। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5x का वैल्यू हो जाएगा 5 × 40 200। 9x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 × 40 360, और फिर 4x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 × 40 160। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स 5x किसके लिए था, 5x था 50 पैसों के लिए। तो 50 पैसा का कितना कॉइन होगा 200 कॉइन होगा, 25 पैसा का कितना कॉइन होगा 360 कॉइन होगा, और 10 पैसा का कितना कॉइन होगा 160 कॉइन्स होगा। तो अगर इसके वैल्यू को आप जोड़िएगा, इस 50 पैसा का 200 कॉइन्स, इन सारे का वैल्यू निकाल के जोड़िएगा तो आपको 206 रुपये ही आने वाला है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हल्के में बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए एक और क्वेश्चन देखिए। रेशियो में दे दिया है और पूछ दिया है कि कौन बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर। तो दोस्तों इसको देख के आपको हड़बड़ाने की या फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्रैक्शन याद होगा, आप फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे बनाते थे। असेंडिंग में होता है बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग में होता है घटते क्रम में। तो ये वही है, बढ़ते क्रम में मतलब छोटा से बड़ा, बड़ा 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 इस तरह से जाएगा, मतलब कि पहले वाले से दूसरा वाला ग्रेटर होगा, उसके आगे वाला ग्रेटर होगा, और डिसेंडिंग में छोटा होते चला जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, वही एप्लीकेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे 4:25 है, तो हमें बस लिख लेंगे कि इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखें। तो 4/25 हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है 16:25 दिया हुआ है। ठीक है 16:25। अब फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर दीजिए। कैसे करते थे कि सबसे पहले एलसीएम ले लेते थे डिनोमिनेटर का, एलसीएम ले लेते थे। अब यहाँ पे 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, तो इसका एलसीएम 25 ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते थे, इसको इसमें डिवाइड देके इसमें गुना कर देते थे। तो यहाँ पे 4 आएगा, बीच में कॉमा है तो कॉमा दे देंगे, इसमें फिर वही करेंगे, फिर आएगा 16। अब बताते हैं, अब इसको आप भूल जाइए, फ्रैक्शन वाला आपको याद आ रहा होगा यही चीज़, इसको आप भूल जाइए। तो कौन बड़ा है 4 या 16? आप बोलिएगा 16 ही बड़ा है। तो जब 16 बड़ा है तो रेशियो ये वाला बड़ा है ना, इधर साइड वाला बड़ा है, तो ये पूरा ये फ्रैक्शन ये पूरा बड़ा हो जाएगा। जिस साइड वाला रहेगा ये वाला पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन किस रेशियो का है, इसका है। तो इसका है मतलब कि 16:25 is greater than 4:25।
ठीक है, 4:25। अब यही चीज़ इसी में अगर डिनोमिनेटर रेशियो में अगर नीचे वाले में डिफरेंस रह जाता तो मान लीजिए यहाँ पे 25 नहीं देके 5 दे देता, तो क्या करते, इसका एलसीएम ले लेते, एलसीएम से देखते कि कौन बड़ा है। और उसी तरह से जैसे कि देखिए एक एग्जांपल ले ही लीजिए, जैसे कि ये 4:25 था, तो हम लेंगे 4:5 और 16:25 पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख लेंगे 4:5 और 16:25। अब नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 25। अब इसको डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 बार में 5 और 20 और फिर क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कौन बड़ा, 20 या 16। तो आप बताइए कि 20 ही बड़ा है, तो 20 बड़ा है, तो 20 किसका है, 4/5 का। तो 4:5 किसका था, 4:25 का। तो 4:25 यहाँ पे 20 बड़ा था तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया तो ये बड़ा हो गया। 4:25 जो है ये बड़ा हो गया किससे, 16:25। और यही आपका आंसर है दोस्तों। ग्रेटर रहे स्मॉलर रहे, आपको इसी तरह से इंटरप्रेट करके इसी तरह से आपको सोल्यूशन निकालना है। इसके आगे रेशियो यहाँ पे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सारी बातें समझ में भी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों प्रोपोर्शन के साथ, प्रोपोर्शन क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि उन्हें भी ये बातें समझ में आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।